गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। आज हम आप सबके लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र सीटीपी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जो एनसीईआरटी के पैटर्न पे आधारित सारे क्वेश्चंस हैं। और ये मैं आप सबको ये वही क्वेश्चन करा जो आए हुए क्वेश्चन है, सब सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है दोस्तों? तो यह किसकी वकालत करता है दोस्तों? समावेशी शिक्षा का, मुख्य धारा शिक्षण का, या फिर पृथककरण का, या फिर एकीकृत शिक्षा का? ठीक है दोस्तों, यह किसका करता है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। किसका करता है दोस्तों? समावेशी समावेशी शिक्षा का। ठीक है दोस्तों, किसका? समावेशी शिक्षा का करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर समावेशी शिक्षा। दोस्तों, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है दोस्तों, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा पर बल देता है। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार, निःशुल्क निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग प्लीज नोट्स में लिख लीजिएगा। इसके अनुसार इसके अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कक्षा कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार है। प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, प्लीज आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा दोस्तों। क्या है? प्राप्त करने का अधिकार है। इनके अनुसार दोस्तों 2009 अधिनियम 2009 के अनुसार समावेशी शिक्षा, इसके अनुसार 6 वर्ष, दोस्तों 6 वर्ष लेके 14 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक के निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मुख्य धारा शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? शिक्षा ऐसी व्यवस्था है जो जहां सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था के समान शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। ये क्या करेगा दोस्तों? शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था है जो जहां सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। क्या दोस्तों? समान। यहाँ पे आप लोग प्लीज देखिए, व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो कहा दोस्तों? समावेशी शिक्षा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को चाहिए, एक शिक्षक को क्या चाहिए दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वह विशेष संस्कृतियों और समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे दोस्तों? नहीं। वह विद्यार्थियों के बच्चों और सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता को अनदेखी करे? नहीं। यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती हैं और एवं महत्व देती हैं। यस दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर आपसे सही हो जाएगा। यह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती हैं एवं महत्व देती हैं। ठीक है, और जैसे दूसरों भावनाओं को इशारे से देखेंगे दोस्तों आप लोग, जैसे भाषा, धर्म इत्यादि का भी सम्मान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, निर्देश ये सभी बच्चों को आपस में एक दूसरे को भावनाओं को, जैसे भाषा, धर्म इत्यादि का सम्मान करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वह क्या होते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। बच्चों को आयोजित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। तो क्या बच्चे किससे प्रभावित होते हैं दोस्तों? आप लोग बताइए। वे पाठ्यक्रम में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं? नहीं। वे स्वयंपट अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों को नकल करते हैं? नहीं। वे विभिन्न गतिविधियों कार्यों को सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या पूछा जाना चाहिए? पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स सही नहीं। पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए? नहीं। पूछने से रोकना चाहिए? नहीं। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए? क्या करना चाहिए दोस्तों? पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए किसी भी चीज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम, क्या दोस्तों क्या पूछ रहा है? सार्थक अधिगम घटित होता है। तो किसके द्वारा घटित होता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, किसके द्वारा घटित होता है? किसके द्वारा घटित होगा? पुनरावृत्ति एवं अभ्यास के कारण, या फिर निर्देश एवं संचालन के कारण, ठीक है, या फिर अन्वेषण एवं पारंपरिक क्रिया, या फिर कंठस्थनीकरण एवं स्मरण? तो किसके द्वारा होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बताइए। यह कंठस्थ, ठीक है, यह कंठस्थनीकरण एवं स्मरण। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, कंठस्थनीकरण एवं स्मरण। ठीक है दोस्तों, जबकि अन्वेषण एवं पारंपरिक क्रिया जो पुनरावृत्ति होती है दोस्तों, एवं उसके अभ्यास में संचालक एवं सार्थक अधिगम के लिए मुख्य सक्रिया या फिर मुख्य प्रक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिकता विशेषताओं को सही मिलान को प्रस्तुत करता है? तो कौन करता है दोस्तों? आप लोग बताइए। प्रतिभाशाली किससे होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। किससे होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो प्रतिभाशाली किससे होगा दोस्तों? आप लोग प्रतिभाशाली धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, आसानी से विचलित होने की आदत है, शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब अधिकमता आवश्यकता होती है, अधिकम आवश्यकता होती है किस चीज के लिए दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में आइए। धारा धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है। ठीक है, अधिकम आवश्यकता होती है धारा प्रवाह। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चा सृजनात्मक।
तो सृजनात्मक किससे हो सकता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सृजनात्मक मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। ठीक है दोस्तों, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। और ये अवधान, कमी, अति सक्रियता, व्यक्तिक्रम, ये किससे होगा दोस्तों? आसानी से विचलित होने की आदत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले का, ठीक है दोस्तों, पहले का डी हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे का हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, और हमारा तीसरे का दोस्तों बी हो जाएगा, और चौथे का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए होगा। ए, डी, ए, बी और सी, हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की गलतियों, ठीक है दोस्तों, बच्चों क्या क्या गलती कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए, अधिगम का एक भाग है और उनके विचारों में अंतर्दृष्टि देती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है या फिर प्रदर्शित करती है बच्चों को, बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। इसमें हो सकता है अधिगम एक भाग है दोस्तों, उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। ठीक है, अधिगम एक क्या दोस्तों? भाग है जो उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बच्चों की गलतियां जो होती हैं वह अभिन्न, या फिर आप कह सकते हैं यह अभिन्न हिस्से में होती हैं और उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। ठीक है दोस्तों, बच्चों की गलतियां अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग प्लीज नोट्स में लिख लीजिए। यहाँ पे बच्चों की गलतियां जो होती है दोस्तों, यहाँ पे यहीं पे लिख लीजिए, बच्चों की गलतियां जो होती हैं वो अधिगम प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होती है। अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा, अभिन्न हिस्सा होती है। ठीक है, और उनके विचारों में, यहाँ से आप लोग फिर उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन को क्या करते हैं? क्या करते हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जिसमें अल्पकालीन क्या होगा? अल्पकालीन या फिर क्रमानुसार या फिर मूल्यांकन तथा दीर्घकालीन या फिर युगात्मक मूल्यांकन। यहाँ पे आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, जिसमें दोस्तों मूल्यांकन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मूल्यांकन मुख्य रूप से, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्पकालीन, अल्पकालीन, ठीक है, वाला अल्पकालीन, और दूसरा क्रमानुसार, या फिर यहीं पे लिख लीजिए क्रमानुसार, या फिर क्रमानुसार। ठीक है, मूल्यांकन तथा दीर्घकालीन या फिर युगात्मक, और दूसरे में लिख लीजिए मूल्यांकन, मूल्यांकन तथा तथा दीर्घकालीन, दीर्घकालीन या फिर युगात्मक, या फिर युगात्मक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संरचना दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। तो संरचना दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है दोस्तों? एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार और परिवर्तन होने की क्रिया नहीं, जानकारी का अर्जन करना नहीं, एक निष्क्रिय और व्यक्तिपरक प्रक्रिया नहीं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी, तब विद्यार्थी क्या होता है दोस्तों? आप लोग बताइए। निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देता है? नहीं। एक उत्साह भंग हो जाता है तथा बदलाव में आ जाते हैं? नहीं। किसी भी रूप प्रभावित होती है? नहीं। सीखने के तुरंत उत्सुकता एवं प्रेरित होता है? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? तो दोस्तों किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पाठ्यपुस्तक में एक ही प्रकार के पुस्तकों के उत्तर के अभ्यास में एवं उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करने के नहीं, पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थ करने के बल देकर नहीं, बच्चों की समस्या में असहानुभूत अनुमान लगाने और बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह विधियों जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण हो सकता है दोस्तों? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। निगात्मक विधि नहीं, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि नहीं, परंपरागत विधि नहीं, अंतर्वैदिक विधि। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अंतर्वैदिक विधि हो जाएगा, अंतर्वैदिक बुद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखी हुई स्थिति में किस सिद्धांत को दर्शाती है? तो क्या कौन सा सिद्धांत दर्शाती है दोस्तों? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है, हतोत्साहित महसूस करते हैं जब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो क्या हो सकता है दोस्तों? आप लोग बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है दोस्तों? नहीं। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है? नहीं। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है? नहीं। संज्ञान एवं संवेग अलग अलग नहीं है? है दोस्तों। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? कौन है दोस्तों? परिवार। कौन है दोस्तों? परिवार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है, तो प्रमुख प्रस्ताव क्या हो सकता है दोस्तों? बच्चों की सोच और वयस्कों से बेहतर होती है? नहीं। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है? नहीं। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है? ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बच्चों की सोच वयस्कों से नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा? बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेंडर। ठीक है दोस्तों, जेंडर क्या है? एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है। तो क्या हो सकता है दोस्तों? और एक जैविक निर्धारक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक जैविक निर्धारक। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की पहचान कर सकता है? तो कौन कर सकता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। संवेगात्मक बौद्धिकता और आध्यात्मिकता स्वयं कर सकता है? नहीं। शारीरिक व्यक्तिगत आध्यात्मिक संवेग ये भी नहीं कर सकता। सामाजिक शारीरिक और व्यक्तिगत सक्रिय भी नहीं कर सकता। शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक, तो दोस्तों ये कर सकता है। शारीरिक संज्ञानात्मक और सामाजिक और संवेगात्मक, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो सकता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए कौन सही हो सकता है? बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप व्यवहार के अपेक्षाकृत अस्थायी और परिवर्तन है? नहीं। बुद्धि एवं आनुवंशिक विशेषज्ञ हैं जिनमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल हैं? नहीं। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि प्रशिक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न किए जाने वाले कई योग्यताएं शामिल हैं। ठीक, ये हमारा आंसर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता नहीं। ठीक, प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली प्लेटों स्लेटों के रूप में, या फिर छोटे वयस्कों के रूप में? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेव बायोगस्की के अनुसार अधिगम है तो क्या है दोस्तों? एक व्यक्तिगत गतिविधि है? नहीं। एक निष्क्रिय गतिविधि है? नहीं। एक अनुबंधित गतिविधि है? नहीं। एक सामाजिक गतिविधि, क्या दोस्तों? ये एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है दोस्तों, तो वायोकोस्की के सिद्धांत के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है दोस्तों। इनके अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारणों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज आप लोग यहाँ नोट्स में लिख लीजिए ये क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, लेव बायोस्की के अनुसार एक सामाजिक गतिविधि है, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, इसके अनुसार इसके अनुसार बच्चों के संज्ञा बच्चों के दोस्तों संज्ञानात्मक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक विकास में सामाजिक विकास में सामाजिक कारणों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा का महत्वपूर्ण स्थान महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? इसके अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारणों एवं भाषा महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? तो कौन करता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, या फिर विलंबित अनुकरण, या फिर विचारों की अनुकरणीयता, या फिर वर्तुल प्रक्रिया? तो यह क्या हो सकता है दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइए। विचारों की अनुकरणीयता। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, विचारों की अनुकरणीयता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो सकता है दोस्तों? बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता या फिर सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है दोस्तों। यस, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विधियों विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम है से तक है, क्या है दोस्तों? क्या हो सकता है? आप लोग बताइए। अधोगामी शीर्षगामी है? नहीं। अपरिकृत स्थूल चालक विकास, परिकृत सूक्ष्म चालक विकास, ये हमारा क्या दोस्तों? सही आंसर है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों? सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण में पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? मध्य अवस्था कहते हैं? नहीं। पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहते हैं? नहीं। बाल्यावस्था की समाप्ति, फिर किशोरावस्था? तो क्या कहते हैं दोस्तों? किशोरावस्था। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या होते हैं? तो क्या होते हैं दोस्तों जिन पियाजे के अनुसार? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी, प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए आप लोग। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरे व अवलोकन सिखाते हैं? नहीं। एक को दूसरा है, जिन पियाजे के अनुसार को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों में सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है? नहीं। को पुरस्कार दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना सीखना फिर सिखाया जा सकता है? नहीं। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते तथा अन्वेषण करते हैं दोस्तों। यस, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौखिक संवाद जो बच्चों अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, समस्यागात्मक वार्ता, या फिर भ्रांत वार्ता, या फिर अकेंद्रित वार्ता? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्तिगत वार्ता। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत वार्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलौने, पहनावे, वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां और व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के स्थान संबंधित करना एवं प्रदर्शित करता है? जेंडर रूढ़िवादिता, या फिर जेंडर सिद्धांत, या फिर जेंडर प्रासंगिकता, या फिर विकास जेंडर? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जेंडर रूढ़िवादिता हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है दोस्तों, तो हमारे समाज का एक ढांचा लिंग से निर्मित है दोस्तों। आप लोग प्लीज यहाँ नोट्स में लिख लीजिएगा। हम आप लोग को ऐसे ही बता दे रहे हैं, आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। जो हमारा समाज है दोस्तों वह एक लिंग से
संबंधित है, या फिर निर्मित कह लीजिए आप लोग, एक ढांचा लिंग से निर्मित है, जिसमें पुरुष महिलाएं शामिल हैं तथा समाज में पारस्परिक रूप से इन दोनों के लिए कार्य या फिर पहनावा, रंग तथा इनके लिए किए जाने वाले कृत्यों को विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या किया गया है दोस्तों? विभाजित किया, सबकी अलग अलग स्टेटस पे सबको अलग अलग विभाजित किया गया है। इसमें जो पुरुष और महिलाएं हैं, इनके समाज में और पारस्परिक रूप से इन दोनों के कार्य अलग है, इनके पहनाव भी अलग है, इनके रंग भी अलग है दोस्तों, और इनके द्वारा किए जाने वाले इनके कार्य भी अलग है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही दोस्तों। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।